Okay, so hello dear student. Today we are going to learn a very important and very interesting topic of mathematics. ठीक है। और वो टॉपिक है, या इवन यू कैन से इट्स अ वेरी स्केरी टॉपिक एज वेल, अगर आप ध्यान नहीं देते हो, आपको समझ नहीं आता तो अभी आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो अगर मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, राइट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है, आई विल कवर एंटायर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दी 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, डिप्लोमा स्टूडेंट्स, डिग्री स्टूडेंट्स, क्या क्या है, तो जिन्हें भी मैथमेटिक्स पढ़ना है, यू आर एट द राइट प्लेस। और अगर स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो आप एकदम सही जगह पे हो, बहुत स्क्रैच से चलेगा। हाँ, आप ये कर सकते हो कि अगर आपको आता है तो जो पार्ट्स आपको आ रहा है, यू कैन वॉच इट इन अ फास्ट फॉरवर्ड मोड और यू कैन स्किप इट। बट इफ यू वांट टू डेवलप योर इंटरेस्ट इन द टॉपिक एंड इन द सब्जेक्ट, तो आप बहुत स्क्रैच से पढ़ो। और अगर नहीं आता या कंफ्यूजन है, डाउट है, सो स्टे विथ मी, एटलीस्ट एक दो लेक्चर देख लो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको फर्दर ये कोर्स कंटिन्यू करना है कि नहीं। ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बहुत बेसिक से। सो मैं मान के चलता हूँ कि आपको नहीं आता है, एकदम इतने बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ हाँ हाँ, ये सारी चीजें कभी तो कहीं तो किसी क्लास में कवर हुई है इस तरीके से। ठीक है, मतलब ट्राइंगल से ही कहानी चालू करते हैं। राइट। ठीक है। सो अब अगर ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपने अब तक पढ़ा होगा, या एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होता है? 90 माइनस थीटा, सिंस ट्राइंगल टोटल 180। मैं इतना तो समझ के चलता हूँ कि आपको आता है, बट अगर नहीं आता तो भी अंडरस्टैंड कि टोटल अगर एंगल 180 डिग्री है, सो दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा। राइट। टोटल 180 डिग्री। बट स्टिल इस ट्राइंगल का अगर एक नाम दे दे, ए बी, लेट अस से सी। ठीक है। सो इसमें कैसे डिफाइन करते हैं? जो थीटा के अपोजिट वाला साइड है, यहाँ पे क्या है, वो बी और सी है। ठीक है, थीटा के अपोजिट वाला जो साइड है, इसे मैं अपोजिट बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं इसे अपोजिट साइड बोल रहा हूँ। देन थीटा के जो एकदम जस्ट एडजेसेंट है, ये वाला साइड क्या है? ए और बी क्या है? ये थीटा के एडजेसेंट साइड है। ठीक है, ये एंगल के एडजेसेंट साइड है। सिमिलरली अगर मैं इस एंगल से बात करूँ या सी की तरफ से जाऊंगा, सो बी और सी एडजेसेंट बन जाएंगे, और सी के अपोजिट में ए और बी अपोजिट साइड बन जाएगा। ठीक है। अब यहां पे 90 डिग्री के अपोजिट वाला, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तब यहीं से कहानी याद आ रही है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। सो ए बी साइड अगर जो है उसका मेजरमेंट अगर एक्स है, उसका डिस्टेंस टोटल लेंथ एक्स है, और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो अगर वाई है, सो इफ आई आस्क यू कि पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करो, तो आप कैसे बताओगे? यू नो वेरी वेल दैट वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को आर डिस्टेंस से डिनोट करता हूँ, आर मान लेता हूँ। सर एक्स और वाई फिर जेड लिख देते हैं, आर मैं बताऊंगा आगे आर क्यों लिखा है। ठीक है। नॉट नेसेसरी या कंपलसरी कि आप आर ही यूज करो, बट मैं यूज कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है, आई विल एक्सप्लेन यू एज द लेक्चर प्रोसीड। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, राइट। नाउ अब अगर आगे बढ़ते हैं और मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर मैंने आपको दो पॉइंट्स दे दिए और बोला कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है बताओ, एक मिनिमम डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे? स्केल लेके आओगे और स्ट्रेट लाइन बनाओगे दोनों पॉइंट से, और मुझे बता दोगे कि इतना इतना mm या मीटर और किलोमीटर जो भी हो, आप डिस्टेंस मेजर करके बता दोगे। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि इस आर्क में या इस सेक्टर में यहाँ पे एंगल कितना है, तो आप क्या करोगे? प्रोट्रैक्टर लेके आओगे, मेजरमेंट करके बताओगे कि सर इतना डिग्री है, या रेडियन में है। ठीक है। रेडियन और डिग्री में क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे, और उनके बीच में कन्वर्जन क्या है वो भी समझेंगे आगे। बट अभी तो आप ये बता सकते हो, तो अगर मैं कहूँ तो आप एक लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं एंड एंगुलर मेजरमेंट, डिस्टेंस दोनों ही है, एंगुलर डिस्टेंस कितना है या तो लीनियर डिस्टेंस कितना है। तो क्या ऐसा कोई पैरामीटर है, क्या ऐसा कोई चीज है जहां से हम लोग इन दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं? सो आंसर इज, हियर कम्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री विल हेल्प यू टू रिलेट दिस टू,
क्वांटिटीज, या कह दो कि ये दो तरीके के मेजरमेंट को वो रिलेट करता है। कैसे करता है ये हम आगे समझेंगे, बट बिफोर दैट अगर मैं बात करूं अब यहाँ पे इस ट्राइंगल में, मुझे अगर देखा जाए तो मुझे पहले तो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज चाहिए। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज क्या करेंगे, चाहे मैं कुछ भी वैल्यूज आ जाए, दोज वैल्यूज विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन, एंड इट विल हेल्प मी टू डिजाइन माय मैथमेटिक्स। ठीक है, जरा देखते हैं मेरा बोलने का क्या मतलब है। सो सपोज, ठीक है, यहाँ पे कितने तरीके के रेशियोज ले सकता हूँ मैं। अब दो ये सारे के सारे एक्स वाई और आर, ये सब के सब किस में मेजरमेंट हो रहे हैं, लेंथ में। ओके, सो इट विल बी मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एनीथिंग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने एक्स अपॉन वाई ले लिया तो दोनों सेम क्वांटिटी, ठीक है, यूनिटलेस रेशियो आ जाएगा ना, यूनिटलेस, यस। नाउ एक्स अपॉन वाई ले लिया, या वाई अपॉन आर ले लिया, ये भी कर सकता हूं मैं। ठीक है, और एक्स अपॉन आर कर लिया, ये तीन तरीके से कर सकता हूं। अब इन्हीं तीनों का मैं अगर रेसिप्रोकल करूं तो मुझे और तीन अलग क्वांटिटीज मिल सकती हैं। ठीक है, लाइक दैट, वाई अपॉन एक्स, देन आर अपॉन वाई, एंड देन आर अपॉन एक्स। ठीक है, अब जिसने भी पहले, अब इस इन छह के अलावा और एक्स्ट्रा रेशोज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और इन छह के अलावा और आप एक्स्ट्रा रेशोज मतलब रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, बट दीज आर दे 6 रेशो। अब इसमें से भी अगर देखा जाए तो ये जो 3 रेशो आए पहले, इन्हीं का रेसिप्रोकल है। यस और नो? बाकी ये जो अगले तीन है, ये तीनों क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, ये पहले के तीनों का। ठीक है, सो नाउ अगेन मूविंग अहेड विद द टॉपिक, तो जिसने इसे पहली बार इन्वेंट किया है, जिसने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो पहली बार सोचना चालू किया, सो उन्होंने इन सारे रेशियोज को क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, और आप देख सकते हो ये सारे रेशियोज डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। ठीक है, यस। सो नाउ अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अब जिसने पहली बार खोजा तो उन्होंने इनको नाम दे दिया। नाम क्या दे दिया, या बी, क्या करेंगे, लेट मी कॉपी दिस। अब इन्हें क्या नाम दिया, ये भी समझते हैं। ठीक है, कॉपी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ, और समवेयर आई एम कमिटिंग मिस्टेक। एंड ठीक है, हाँ, अब समझते हैं ध्यान से। मैंने नाम क्या दिया था ट्रायंगल को, ए बी एंड सी। दिस इज अवर 90 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स, वर्टिकल डिस्टेंस वाई, एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू आर, राइट। हाइपोटेन्यूज क्या लिया था, आर लिया था। अब यहाँ पे देखा जाए तो और ये एंगल ए से मैं मेजर कर रहा था, इट इज थीटा। मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इस तरीके से एंगल को मैंने मेजर कर रखा है। नाउ व्हाट आई विल डू, जो मैंने सबसे पहले रेशियो लिखा था, या कह दो कि मैं अपने हिसाब से रेशियोज को डिफाइन करता हूँ। सो द वेरी फर्स्ट रेशियो मैं क्या करता हूँ, थीटा के अपोजिट जो दिखाई दे रहा है वो वाई अपॉन आर ले लेता हूँ। ठीक है, और इसे नाम दिया साइन थीटा। ठीक है, अब जरा समझो, ये थीटा एंगुलर डिस्टेंस है। ओके, ये रेडियन में रहेगा या डिग्री में रहेगा, एंगुलर डिस्टेंस है। और यहाँ पे ये दोनों इंडिविजुअली, y विल बी इन सम लेंथ यूनिट, और यहाँ पे r विल बी आल्सो इन सम लेंथ यूनिट, इनका रेशियो। सो साइन इज दैट फंक्शन। अब फंक्शन क्या आता है, मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस में मैं बता दूंगा, बट ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर थीटा की क्वांटिटी को रिलेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस लीनियर y अपॉन आर से। ठीक है, तो ये मैंने इसे नाम क्या दे दिया, डिफाइन कर दिया दैट y अपॉन आर इज
साइन थीटा। दैट अब व्हाट डू वी मीन बाय दैट y अपॉन r? इट इज अपोजिट अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज। ओके। सिमिलरली जब एडजेसेंट, इट मींस x अपॉन r है, इसे क्या नाम दे दिए? कॉस थीटा। सर यही नाम क्यों दिया? या ऐसे नाम जिसने पहली बार खोजा उन्होंने, वो मैथमेटिशियंस ने अपने हिसाब से नाम दे दिया, अब हमें उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है, पढ़ना है, ठीक है। यस। नाउ अब ये दो क्वांटिटीज हो गई। देन थर्ड वाला क्या हो सकता है? थर्ड हमने क्या डिफाइन किया था एक? इट वॉज y अपॉन एक्स। देन इट कम्स आउट टू बी टेन थीटा। राइट। अब जरा डिफाइन करते हैं, समझते हैं क्या क्वांटिटीज आ रही है, क्या क्वेश्चन बन रहा है। सो साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यस और नो? कॉस थीटा क्या बन रहा है? कॉस थीटा क्या बन रहा है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यस। देन नाउ अब टेन थीटा क्या बन रहा है? यू कैन सी इट वेरी केयरफुली, इट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट साइड। और अगर आप ध्यान से समझो तो यू कैन सी दिस, कि ये जो टेन थीटा भी आ रहा है, जो टेन थीटा भी आ रहा है, इट इज नथिंग बट द टेन थीटा इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी क्या करें, हम सिर्फ टर्म्स को समझ रहे हैं, टर्म्स का नाम समझ रहे हैं, टर्म्स है क्या ये समझ रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री में एंटर करेंगे। ओके। पहले ये तो पता होना चाहिए इस टॉपिक का अल्फाबेट्स कौन कौन है, ठीक है। सो ऑल दिस सिक्स रेशियोज, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर दी अल्फाबेट। इसमें सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट मैं बोलूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो भाई ये साइन थीटा और कॉस थीटा है। अगर इन दोनों के बारे में मुझे पता चल जाए तो मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की हेल्प से टेन थीटा निकाल सकता हूँ। यस और नो? और इसके बाद के जो बचे हुए तीन रेशियोज अभी उन्हें डिफाइन नहीं किया, मे भी आप पहले से पढ़े हो, आप जानते रहो, बट ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कोई नहीं पढ़ा हुआ है तो क्या, ठीक है, इसलिए स्क्रैच से चल रहे हैं। सो अब आगे डिफाइन करना चालू करते हैं, ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड नाउ। अब बाकी तीन में मैंने क्या किया था, रेसिप्रोकल लेके सॉल्व किया था। सो y अपॉन आर है। सो जब ये r अपॉन y होगा, सो दिस विल बी नोन एज, या तो ये अब क्या बन गया, अगर मैं डिफाइन करूं तो इट विल बी हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड, एंड दिस विल बी कोसेक थीटा। ठीक है, नाम दिया हुआ है कोसेक थीटा क्या है, तो कोसेक थीटा डिफाइन ऐसे किया कि इट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। ओके। देन नाउ r अपॉन x, ओके, दिस इज हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। एंड नाउ दिस इज डिफाइंड लाइक, इसे बोलते हैं सेक थीटा, इसका नाम है, ठीक है। यस, इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज सेक थीटा, तो आप कहोगे इट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन द एडजेसेंट साइड, ठीक है, इनका रेशियो। अब एक लास्ट क्वांटिटी बच जाती है जो कि क्या था हमारा? इट वाज एक्स अपॉन वाई। इट मींस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। और ये होगा कॉट थीटा। So now from here you can see this. Now from here you can see this. It's very simple to recognize. आप यहां से देख सकते हो कि टेन थीटा और ये कॉट थीटा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से अगर देखा जाए, कॉस थीटा और सेक थीटा इज ऑल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा एंड दिस कोसेक थीटा, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। बात समझ आ रही है? यस और नो? सो लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। सो फार वी हैव डिफाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो मैंने सारे डिफाइन कर दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो जरा देखते हैं क्या है साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा अगर करें तो आंसर क्या आएगा? वन। हाउ? यू नो वेरी वेल, साइन थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक थीटा क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। तो इन दोनों को आप क्या किए, देखो भाई बहुत बेसिक से चला रहा है, इसलिए आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लो, बट ठीक है, आई विल कम टू द टॉपिक। मतलब डेप्थ में जहां से लगे, जहां से डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी उस टॉपिक पे भी यही डेप्थ होगा या यही पेस होगा, ठीक है। सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड
ओके, फॉर एवरीबडी। नाउ मूविंग अहेड, अब क्या करते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1, देन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इफ somebody इज फाइंडिंग डिफिकल्ट, ठीक है, somebody इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, तो आप एक बार खुद से, ओहो, आप एक बार खुद से कैलकुलेट कर लो, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म इसके बाद अगर समझा जाए तो एक सर्कल बनाते हैं, या तो चलो ठीक है, कुछ क्वांटिटीज को और आगे डिफाइन कर देते हैं। लेट अस सपोज लाइक, अब जो टेन थीटा है, ठीक है, इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी बहुत याद रखना, ठीक है, बिकॉज अब टेन डिपेंडेंट हो जाता है साइन और कॉस पे, इसलिए साइन और कॉस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनके बारे में काफी डिटेल में ही पढ़ना होगा, या पढ़ना चाहिए भी, समझ के भी रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट अस सपोज आई एम ड्राइंग दिस सर्कल, सपोज आई एम ड्राइंग दिस सर्कल, और ये सर्कल में कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या कह दो कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब 2D प्लेन बना रहा हूं मैं। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, 2D प्लेन। ओके। 2 डायमेंशनल प्लेन। अब क्या करेंगे, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, एंड ये ओरिजिन जीरो। तब यहां से सर्टन कोई पॉइंट है सपोज टू बी, और मैं इस डायरेक्शन से ट्रेस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे ऐसे वॉक कर रहा हूँ अगर इस डायरेक्शन से। सो यू कैन सी दिस, यहाँ पे एक अगर पॉइंट है, यहाँ पे अगर एक पॉइंट है, और यहाँ पे अगर एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट हो सकता है एक्सिस पे भी ले लें, और एक पॉइंट एक्सट्रीम यहाँ पे भी ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे, ठीक है। नाउ ओरिजिन से ये पर्टिकुलर पॉइंट तक, और यहां से नीचे अगर मैंने ड्रॉ किया ऐसा, ठीक है, ओरिजिन से यहां तक और यहां से वर्टिकल ड्रॉ किया, तो ये 90 डिग्री बनेगा, यस और नो। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस मैंने एक्स नाम दे रखा है मेजरमेंट, और ये जो वाई वर्टिकल डिस्टेंस है उसे मैं वाई नाम दे देता हूँ। और ये पर्टिकुलर ओ से लेके, लेट अस सपोज इसको, ओ से लेके, लेट अस सपोज समथिंग, लेट्स से एल एंड एम, ठीक है, ओ से लेके एल तक का जो डिस्टेंस है, इसी को मैं आर बोल देता हूँ। आर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, ठीक है, क्या है ये, रेडियस है। ओके। नाउ अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ेगा, लेट अस सपोज एल एम, तो मैं ये एन, ये पी ले लेता हूँ पॉइंट। अब अगर एन पे आएंगे, ओ से लेके एन पे आएंगे, सर ये क्या समझा रहे हो, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, साथ में बने रहो, ठीक है। सुनो, यहाँ पे आ गए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स कम हो गया और वाई बढ़ गया है, वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा हो गई है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम हो गया है। और सिमिलरली अगर मैं पॉइंट पी के पास आ जाऊं, ठीक है, पॉइंट पी के पास आ जाऊं, सो नाउ यू कैन सी, अब वाई पे वर्टिकल डिस्टेंस और ज्यादा बड़ी हो गई और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और कम हो गया है, ठीक है। लेट मी शो इट विथ अ डिफरेंट कलर। ये देखो, एक्स का डिस्टेंस घट गया, पहले कितना था, पूरा यहां से लेके इस तरफ ये एम तक, अब क्या हो गया, एक्स का डिस्टेंस दूसरे ट्रायंगल में घट गया, तीसरे में और घट गया, बट वाई क्या होता है सिमिलरली, यहाँ पे जितना है अब बढ़ गया वाई, और यहाँ पे वाई और बढ़ चुका है, ठीक है, समझ आ रहा है बात, हाँ ना। अब यहीं तक कहानी रुक जाएगी ऐसी बात नहीं है, बट अब तक आप ट्रिग्नोमेट्री यही पढ़ते आ रहे हो कि ये 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक में आता है, यही आप पढ़ते आ रहे हो या अभी भी पढ़ रहे हो, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक आगे जा सकता है क्या, आंसर इज यस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आगे जा सकते हैं, आंसर इज यस, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, ठीक है, एंड इवन इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल्सो। बात समझ में आ रही है, सो ये सारे क्वाड्रेंट्स में, अब देखो यहां से 0 से लेके ये कितना है 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री के बाद ये कितना है 180 डिग्री, देन यहाँ पे 270 डिग्री,
एंड देन अगेन एक सर्कल कंप्लीट हुआ तो 360 डिग्री, इसके बाद आगे जाओगे तो एंगल्स रिपीट होते जाएंगे। ओके, और इस वजह से समझो बात को, ये ट्रिग्नोमेट्री 0 से लेके 90 डिग्री डिग्री तक रुकने वाला नहीं है। तो कैसे 360 पे रुक जाएगा? अगेन आंसर इज नो। तो कहां तक रुक सकता है भाई? इनफाइनाइट एंगल तक जा सकते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक्स में। बट जो बेसिक कहानी होगी 0 से लेके 90 डिग्री तक, उसके बाद 180, देन 270, 360, एक बार एक सर्कल का आपने पूरा स्टडी कर लिया, उसके बाद तो सारी वैल्यूज रिपीट ही होंगी। ठीक है, यस और नो? को टर्मिनल बन जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा वैल्यूज। ठीक है, बट इट इज गोइंग टू रिपीट, यस और नो? सपोज जैसे मैं इधर 360 बोल रहा हूं, अगर वापस से मैं घूम के यहाँ पे आ जाऊं तो ये 450 डिग्री हो जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हमने निकाल रखे, इन सब की मैं वैल्यूज डिटरमाइन करूंगा, पता करूंगा। अब देखो इसका यूज बहुत ज्यादा है, चाहे आप नेविगेशन के सिस्टम में देख लो इसका यूज है। ठीक है, डेली लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो या यूं कह दो कि कोई भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन बिना ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से नहीं होने वाला है। ठीक है, हाइट डिस्टेंस पता करना है, प्लेन अगर उड़ के जा रही है, आप आसमान में देख रहे हो, ये बहुत बढ़िया है, उसका स्पीड भी पता किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, विल स्टडी दैट। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिफाइन करने का, तो देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, इसके बाद 0 से लेके 90 डिग्री तक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं एंड विल ट्राई टू आइडेंटिफाई और ट्राई टू डिफाइन सम। सो अभी मैं यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, इन दोनों की वैल्यूज पता करना चाहता हूँ। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज मैं पता करना चाहता हूँ। फॉर सर्टन वैल्यू, फॉर सर्टन एंगल्स। ठीक है, वो एंगल मैं बहुत स्टैंडर्ड लूंगा ताकि इजीली डिफाइन हो सके। इसके बाद किसी भी एंगल के लिए चाहिए, सो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड मेनी अदर फॉर्मूलाज ऑल्सो हम समझ लेंगे। ठीक है, सपोज 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करते हैं, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन इट्स 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। ठीक है, हाँ। अब इन इतनी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, या कैसे पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम ये यस। तो अब अगर आप पहले वाला केस अगर देखे हो या ध्यान से समझो पढ़े हो, तो आप देख सकते हो जब, लेट मी मेक इट अगेन, एक सर्कल वापस से ड्रॉ करते हो, समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, एक सर्कल वापस से ड्रॉ करते हैं। यस, सो हियर 0 डिग्री, हियर 90 डिग्री, हियर 180 डिग्री। ठीक है, मैं इतने तक की स्टडी करता हूँ। अब यहां से 0 से लेके 90 डिग्री, अब मेरा थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं पे भी घूम रहा है। ये कहीं पे भी घूम रहा है, 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं पे भी घूम रहा है। गॉट द पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ रहा है बात? हाँ। अब अगर समझते हैं, जब थीटा 0 डिग्री पे ही, इसका मतलब जो ट्राइंगल बन रहा होगा, जो ट्राइंगल बन रहा होगा वो यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रेट लाइन की तरफ पड़ा होगा। ठीक है, वो यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट लाइन बैठा होगा यहाँ पे, देखो, लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यस। अब अगर इस केस में मैं साइन थीटा डिफाइन करना चाहता हूँ, इस केस में मैं साइन थीटा डिफाइन करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस y अपॉन r। मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं ये एकदम 0 डिग्री पे ले रहा हूँ, यहाँ पे y में कोई डिस्टेंस है क्या? नहीं, y में डिस्टेंस 0 है। ठीक है, इसका मतलब 0 अपॉन, एंड रेडियस कुछ भी हो सर्कल का, ओके, इट्स 0 अपॉन r। एंड दैट्स द रीजन साइन 0 इज 0, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0। ये बात समझ में आए? ओके, और अब एकदम एक्सट्रीम केस में चलते हैं, एक्सट्रीम केस में चलते हैं, रेशो आपको पता है, अब एकदम एक्सट्रीम केस में चलते हैं। जब मैं आ गया 90 डिग्री पे, जब मैं आ गया 90 डिग्री में, लेट मी शो इट विद डिफरेंट कलर। अगर मैं 90 डिग्री पे आ जाता हूँ, जैसे सर्कल में या इस तरीके से, ठीक है, 90 डिग्री पे आ जाता हूँ। ओके,
सो नाउ इन दिस केस एक्स नहीं मिल रहा है मुझे, एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा, एक्स फॉर्म नहीं होगा, एक्स जीरो मिल रहा है। बट साइन थीटा इज डिफाइंड एज वाई अपॉन आर, एंड दैट इज द रीजन जब मैं लिख रहा हूँ वाई। सो नाउ दिस टाइम इस सर्कल पे, इस समय सर्कल का रेडियस और y दोनों बराबर है, सो y विल बिकम r अपॉन आर, एंड नाउ इट विल कम्स आउट टू बी 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? 1। एंड नाउ यू कैन सी दिस, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 डिग्री से कहां तक बढ़ के आ गया वो? 1 तक। सो इसके बीच में क्या वैल्यूज हैं, सिमिलरली डिटरमाइन डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये काफी डेप्थ में हो जाएगा बात, will move ahead. Okay, so it comes out to be 1/2, देन 45 डिग्री पे आता है 1/√2। अगर 1/√2 को सॉल्व करोगे तो आता है 0.707। ठीक है, और 1/2 सबको पता है 0.5, तो अगर आप देखो तो साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। एंड देन साइन 60 डिग्री कम्स आउट टू बी √3/2। ओके, अब सिमिलरली या यही कहानी हम लोग कॉस के लिए यूज करते हैं, यही स्टोरी हम लोग क्या करते हैं, कॉस के लिए यूज करते हैं। सो अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, सो यू नो वेरी वेल कॉस थीटा कैसा डिफाइन किया गया है। कॉस थीटा इज डिफाइंड एज, यहां नहीं लिखते हैं, न्यू पेज पे चलते हैं। ठीक है, कॉस थीटा इज डिफाइंड एज, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यस और नो? सो नाउ, ठीक है, यस। अब अगर मैं कॉस थीटा को डिफाइन करता हूं, हम्म, अब यहां पे अगर आप देखो, जब हॉरिजॉन्टल पे रहेगा ट्राइंगल 0 डिग्री के लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, इस समय x इक्वल टू आर, x इक्वल टू आर, सो देयर फॉर कॉस 0 डिग्री विल बी इक्वल टू आर अपॉन आर, और आर अपॉन आर की वैल्यू क्या आ रही है? 1। यस और नो? ठीक है, एंड सिमिलरली बीच में भी इसी तरीके से वैल्यूज आएंगी, और मैं जगह सिमिलरली एकदम एक्सट्रीम कंडीशन 90 पे आ जाऊं, यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में बात चल रही है, अभी 90 पे आ जाता हूँ। अगर 90 पे आ गया, सो कॉस 90 डिग्री विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स फॉर्म ही नहीं हो पाएगा कंप्लीटली, वाई इक्वल टू आर, बट एक्स इज जीरो। ठीक है, एक्स क्या है? जीरो। सो 0/r, एंड नाउ दिस टाइम इट कम्स आउट टू बी 0। सो नाउ वी कम टू नो दैट कॉस 0 डिग्री क्या मिल रहा है मुझे? 1। एंड कॉस 90 डिग्री क्या मिल रहा है मुझे? 0। एंड नाउ यू कैन सी दिस, कि ये कॉस थीटा जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है विथ इंक्रीज इन एंगल। जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है, थीटा डिक्रीज होते जा रहा है, सॉरी वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है, किसमें, किसके केस में? कॉस थीटा के केस में। ओके, सो नाउ इसके बीच में क्या वैल्यूज आ रही है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, √3/2। ओके, देन 1/√2, डिक्रीज होते आ रहा है, एंड देन 1/2, एंड फाइनली हियर इट कम्स आउट टू बी 0। ओके, यस, ठीक है। सो नाउ वी ऑल्सो नो दैट वी ऑल्सो नो दैट कि टेन थीटा क्या है? इट्स दी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट? हम्म, सो टेन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इन दोनों को डिवाइड करने से मुझे टेन टेन थीटा की भी वैल्यू मिल जाएगी, और टेन थीटा की वैल्यू अगर मिल गई, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गए, तो मैं, हालांकि अगर मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा बस ये दो मिल जाए, तो मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि सारे के सारे बाकी सारे आपस में रिलेटेड या रिलेटेबल है। ओके, सो नाउ टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ इट्स 0/1, यस और नो? साइन देखो 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री के लिए 0/1, आंसर इज 0। देन 1/2 डिवाइडेड बाय, या मैं कहीं लिख देता हूँ, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, टेन थीटा के लिए
ठीक है, टेन, मैं यहाँ पे 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ, सो इट इज 1/2 साइन थीटा की वैल्यू अपॉन कॉस थीटा, इट्स √3/2 मल्टीप्लीकेटिव रेसिप्रोकल, सो 1/2, आई एम सॉरी, 1/2 एंड √3/2। ओके, सो इट इज 1/2 मल्टीप्लीकेटिव रेसिप्रोकल, तो ये क्या आ जाएगा, 2/√3, ये दोनों आपस में कैंसल, सो आंसर क्या आ गया, 1/√3। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, 10 30 डिग्री की, इट इज 1/√3। देन साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री, दोनों वैल्यूज को मैं डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आ जा रहा है, 1। एंड देन अगेन इन दोनों को डिवाइड किया, साइन 60 डिग्री की वैल्यू एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, तो मुझे मिल जाएगा 10 60 डिग्री, इट विल कम्स आउट टू बी √3। आप सॉल्व करके देख लेना एक बार। एंड नाउ व्हेन इट कम्स टू बी लाइक साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री डिवाइड करोगे 1/0, दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। या तो आप इसे इनफाइनाइट भी कह सकते हो, बट इनफाइनाइट भी हम डिफाइन नहीं कर पाओगे क्या है। ओके, ये सॉल्व कितना भी हो जाए वैल्यू, आप कितनी भी बड़ी बता दो उसमें +1 कर देंगे, इन्फिनिटी एंड ही नहीं होगा, तो हम कभी भी साइन 10 90 डिग्री तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, वैल्यूज नहीं पता कर पाएंगे। अब इन तीनों के हेल्प से रेसिप्रोकल लेके आप टेन से कॉट निकाल लोगे, कॉस से सेक निकाल लोगे, और साइन से कोसेक निकाल लोगे। ओके, सो शैल वी मूव अहेड, अगर यहां तक बात समझ में आ गई है, सो शैल वी मूव अहेड। यस, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सर हर एक चीज इंपॉर्टेंट ही है। यस, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ रहे हैं। नाउ, हम्म, सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मुझे बताना चाहिए आपको, या कह दो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बोलना, दैट trigonometry is not just applied in a triangle but it is a circular function। क्या है ये, trigonometry is a circular function। ठीक है, trigonometric ratios are circular functions। ठीक है, since it's a very important statement, that's the reason I have write it here। अब अगर बात करते हैं तो आप मुझे बताओ, इस कोऑर्डिनेट, ये जो मैंने अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया और सर्कल ड्रॉ किया है, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस और नो, दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। वी नो वेरी वेल, वी नो वेरी वेल, जब अगर हमें कहीं कोऑर्डिनेट एक्सेस लिखना होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट को, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कैसे डिफाइन करते हैं, x, वाई, मतलब पहले एक्स लिखा जाएगा फिर वाई लिखेंगे। ओके, सो अब अगर देखा जाए, मुझे अभी सबसे इंपॉर्टेंट है साइन डिफाइन करना, साइन SIG है, ठीक है, कि मतलब क्या साइन है। तो अगर आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, यस और नो, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव में रहता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स निगेटिव हो जा रहा है, और नीचे यहाँ पे वाई निगेटिव हो रहा है। ओके, सो अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो किस तरीके से आएगा वैल्यूज। ओके, सो इट विल बी लाइक कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो एक्स निगेटिव हो जा रहा है बट वाई अब भी पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए अगर हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स अब पॉजिटिव हो चुका है, ये देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, एक्स पॉजिटिव हो चुका है बट वाई निगेटिव है अब भी। यस और नो, गॉट द पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ रहा है बात। यस, इसी के बेसिस पे सर ये क्यों समझना है मुझे, ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज के साइन आगे आगे टॉपिक में आपको समझ में आ गया मैं क्यों बता रहा था डिटेल में। बट नाउ यू माइट, लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ऑल्सो, इसके साथ साथ समझ भी लेना क्या है। ये
चार्जिंग चार्जिंग। ठीक है। ओके। सो नाउ, अगर मैं पहले क्वाड्रेंट में बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ओके। देन सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं, सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करूं तो ओनली साइन और उसका भाई कोसाइन। ठीक है, यही दोनों पॉजिटिव है, साइन एंड कोसाइन। सॉरी, साइन एंड कोसेक, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, चार्जिंग कम थी, मेरा ध्यान वहां पे था। ठीक है, साइन एंड कोसेक। नाउ देन थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप आओगे, तो यहाँ पे टेन और उसका भाई कौन, कॉट, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, निगेटिव में आएंगे। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे, तो यहाँ पे कॉस और उसका भाई कौन, सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। सर ये कैसे बता कर रहे हो या कैसे बता रहे हो? सो अब यहाँ पे एक चीज समझो, पहले एक शॉर्टकट बता देता हूं आपको याद रखने के लिए। लेट ए, देन दिस एस, फिर इस टी और इस सी। सो ऑल सिल्वर टी कप्स। ठीक है। और भी आप शॉर्टकट से याद कर सकते हो, बट ठीक है, ये एक मैं बेसिक बता दे रहा हूँ कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो तो साइन और उसका भाई कौन, कोसेक, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो तो यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक, सॉरी, कॉस और सेक पॉजिटिव है। ठीक है। सुनो, अब ये कैसे पता करेंगे, जरा ये यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है। सुनो, जब फर्स्ट क्वार्टर में बात चल रही है, सो साइन थीटा यहाँ पे वाई अपॉन आर। अब आर, या यूं कह दो, पहले जब भी हमने देखा तो आर तो हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है मुझे। ओके। आर मुझे क्या, हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है। रीजन, इट्स द एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो वहां पे निगेटिव भी वैल्यू डाला तो भी पॉजिटिव आ जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ वाई, वी विल डिसाइड कि साइन पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। अब मैं फर्स्ट क्वार्टर में देख रहा हूँ एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए साइन पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो इस समय y प्लस में ही है। y एबो पॉजिटिव है, बट x निगेटिव, और x से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो r फिर से मुझे पॉजिटिव मिलेगा, अगेन साइन पॉजिटिव। बट जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, ठीक है, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, सो यहाँ पे y निगेटिव हो गया। अगर y निगेटिव और r तो पॉजिटिव है, बट ओवरऑल माइनस आने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है। यस और नो? इफ यू आर नॉट गेटिंग, प्लीज पॉज द वीडियो एंड, और मतलब वापस से वॉच कर लो, देख लो, समझ लो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ये समझ लिया कि भाई कहाँ पे कौन से पॉजिटिव, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव है। ये डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ यू नो वेरी वेल कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होगा और बाकी सारे निगेटिव होंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे साइन 45 डिग्री बता दो, सो यू विल वेरी इजीली आंसर, सर साइन 45 डिग्री अभी हमने पढ़ा था क्या, 1/√2। ठीक है, 1/√2। ओके, एंड नाउ सपोज इफ आई आस्क यू, टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्री। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्या आएगा 135 डिग्री। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो मैंने अगर आपसे पूछ लिया कॉस लेट अस से 210 डिग्री, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। अब ये कैलकुलेट हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कैलकुलेट होगा। रीजन क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जीरो से चल के 90, 180, 270, 360, उसके बाद भी आगे घूमते 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 वो बाद बाद में वापस से वो वैल्यूज रिपीट ही करते रहेंगे। ओके, सो अगर एक बार मैं एक सर्कल के लिए समझ गया, या कह दो अभी तो मुझे 0 से 90 डिग्री तक के बीच में वैल्यू पता चल चुका है, यस और नो, इसके आगे मैं कैसे बढ़ूंगा, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू टॉपिक ऑफ अलाइड एंगल्स। ठीक है, कैसे आगे बढ़ूंगा ये समझते हैं। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको एक ट्रिक भी समझाऊंगा साथ में, प्लीज डू रिमेम्बर। ओके, सो सपोज, चलो मैं पहले एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ये वाला साइन 135 डिग्री। सो इसे लिख कैसे सकते हैं, देखो साइन 135 डिग्री को लिखने के भाई इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं, इनफाइनाइट वेज, बट मैं इस तरीके से इसे लिखना चाहूंगा कि जहां पे मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्टैंडर्ड वैल्यूज तो पता हो कुछ कुछ, जैसे कि मैंने लिख दिया साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सो आई विल बी गेटिंग 90 + 45, तो मुझे मिल रहा है 135। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, लेट साइन 90 प्लस समथिंग सम एंगल है, मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूं तो ये कैसे चल रहा है। ओके, हम्म, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन यहाँ से 90 डिग्री, फिर उसके बाद आगे एक्सटेंड है तो ये हो गया यहाँ पे आके 45 डिग्री, समवेयर लाइक दिस, यस और नो, गॉट द पॉइंट। ओके, तो इसके बाद ये 90 के बाद आगे रिपीट, ये आगे जो बढ़ रहा है 45 डिग्री आगे बढ़ रहा है। सो देर इज अ मेथड और अ वे, साइन 90 + थीटा इज कॉस थीटा। सर ये कैसे आ गया, ये तो आपने एक्सप्लेन नहीं किया, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल एक्सप्लेन यू, साइन 90 + थीटा इज कॉस थीटा। सो यहाँ पे ये जो थीटा है ये क्या है, 45 डिग्री इस केस में। ओके, एंड सो दैट्स द रीजन कॉस 45 डिग्री की वैल्यू मुझे लिखनी है, कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। गॉट द पॉइंट, ये मैंने एक एग्जांपल है, इसी तरीके से हम सारे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, बट ये मैंने कैसे आपको बता दिया डायरेक्टली कि दैट साइन 90 + थीटा इज कॉस थीटा। नाउ दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जरा समझो, साइन 90 + थीटा, अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी बना रहे हो आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। ठीक है, बट स्टिल आई विल रिकमेंड यू कि एटलीस्ट जो न्यूमेरिकल सॉल्व करे वो साथ साथ सॉल्व करते जाओ। ठीक है, सो साइन 90 + थीटा, देन कॉस 90 + थीटा, देन टेन 90 + थीटा। ओके, चलो एक आगे भी बढ़ जाते हैं, कॉट 90 + थीटा, sec 90 + थीटा, एंड देन cosec 90 + थीटा। ओके, सो साइन 90 + थीटा अब मैं कैसे डिफाइन करूंगा ये जरा समझो। साइन 90 + थीटा, या ये थीटा और एक्स्ट्रा एंगल है जो 90 के साथ ऐड हुआ है, पिछले वाले केस में कितना 45 डिग्री हमने ऐड कर दिया था। ठीक है, तो वो टोटल मुझे 135 मिल रहा था। सो साइन 90 + थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, जरा कैलकुलेट करो या बताओ, 0 से लेके 90 और यहाँ पे +थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो बाहर चला जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जा रहा है। बट अगर एक चीज बात समझो, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट से भी बाहर जाता तो मैं 90 प्लस क्यों लिखता, मैं तो डायरेक्टली 180 प्लस लिखता। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, यस और नो। यस, या तो अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करना चाहता तो मैं इसको 270 प्लस लिखता। ठीक है, तो इस समय ये पर्टिकुलर वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आ रही है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये सारे के सारे
सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। गॉट द पॉइंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये आ रहे हैं, सो साइन 90 प्लस थीटा, अब आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है? ऑल सिल्वर टी कप, साइन एंड कोसेक ये दोनों पॉजिटिव है। सो साइन प्लस में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे प्लस में आएगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो प्लस में आने वाले हैं। देन साइन 90 प्लस थीटा। अब ये जीरो को भूल जाओ, यहाँ पे जितने भी जीरो है 90 में, ये जीरो लगाओ जो पीछे, इन सब पे मत ध्यान दो। इसके बाद ये जो 9 दिख रहा है आपको, ठीक है, 9, जस्ट टेल मी, इज दिस इज इवन और ऑड? ये ऑड है, ओके। सो इस केस में, या अगर ऐसा केस दिख गया जहां पे ऑड दिख रहा है, जीरो को हटा के देखना, ठीक है। सो अगर ऐसा है, सो साइन थीटा या कॉस थीटा कोई भी हो, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करेंगे, अपने वैल्यूज आगे फॉरवर्ड करेंगे, चेंज कर देंगे, जैसे कि साइन बदल जाएगा अब कॉस में, ओके। सो साइन थीटा विल बी नाउ कॉस थीटा, मुझे साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, प्लस आया, ठीक है। देन सिमिलरली कॉस 90 प्लस थीटा अगेन ही सेकंड क्वाड्रेंट में, अब आपने जीरो को हटा के देखा क्या हो गया, 99 ऑड आ गया। सो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस है, सो इट विल बी माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ओके। कैसे समझ आ रहा है बात? सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन माइनस है वो आ गया, और ये और दिख रहा है मुझे 9, सो टेन बन गया कॉट्स, साइन बना कॉस, कॉस बना साइन, टेन बन गया कॉट, और कॉट क्या बनेगा अब, माइनस टेन थीटा, ठीक है। देन सेक क्या होगा, सेक 90 प्लस थीटा विल बी माइनस कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक विल बी पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दैट्स द रीजन कोसेक क्या होगा, कोसेक 90 प्लस थीटा विल बी सेक थीटा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। फिर भी आगे बढ़ते हैं, अब इसी को एक मैं दूसरा केस यूज करता हूं। सपोज दूसरा केस यूज करते हैं, ठीक है। सो दूसरा केस क्या, नाउ सपोज साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है, सो साइन 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा। क्यों, ऑड है, ठीक है, जीरो को हटा के देखना है, मैं फिर बता रहा हूँ, ऑड है 9, सो साइन बन जाएगा कॉस में, सो इट विल बी कॉस थीटा। सो नाउ सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। यहाँ पे प्लस माइनस का खेल आ ही नहीं रहा है, क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव है, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। देन कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, ठीक है। बाकी सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। आई होप ऑल यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग अहेड, अब अगर केस ऐसा है, सपोज टू बी साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना होता तो मैं 90 माइनस थीटा से लिख देता, ठीक है। हाँ, लिखने का और तरीका हो सकता है, 90 प्लस थीटा भी लिखा जा सकता है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ओके। तो सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दैट साइन 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, साइन सबसे पहले आपको चेक करना है, ठीक है। सो इट इज पॉजिटिव। अब 180 फिर से मैं जीरो को हटा के देखूंगा, 18 इज इवन और ऑड, इवन नंबर है वो, ठीक है, इवन है, तो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे, साइन विल रिमेन एज साइन, कॉस विल रिमेन एज कॉस, टेन विल रिमेन, मतलब रिस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ओके। सो साइन 180 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा ओनली,
देन कॉस 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, माइनस है, सो इट विल बी माइनस कॉस थीटा। इसने रेशो क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि वो जीरो हटा के देख रहा हूं मैं, इवन ही है 18। ओके, देन टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। देन कॉट 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इट विल बी माइनस कॉट थीटा। देन sec 180 minus theta will be equal to minus sec theta, and cosec 180 minus theta will be cosec theta, क्योंकि साइन और उसका भाई cosec ये दोनों पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। एक और एग्जांपल लेते हैं, देन वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, हाँ, ठीक है। अब अगर सपोज टू बी साइन 180 प्लस थीटा होता तो, साइन 180 प्लस थीटा, नो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, निगेटिव, सो माइनस। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या, निगेटिव, सो माइनस। अब जीरो को हटा के देखेंगे 18 इवन, सो इट विल बी माइनस साइन थीटा। नाउ आई थिंक अगर आप अब तक ध्यान से समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो नाउ इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, देन कॉस 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। फिर से देखो कंसेप्ट क्या, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, ये अब ये वैल्यूज किस क्वाड्रेंट में आ रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस आ गया। बट सिंस इट इज इवन, जीरो को हटा के देखेंगे 18 दिख रहा है, इसलिए कॉस थीटा ही रह जाएगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगा। साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, देन टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका भाई कौन, कॉट, ये दोनों पॉजिटिव है। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, कॉट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, देन सेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, एंड कोसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। आई होप ऑल ऑफ यू माइट हैव अंडरस्टैंड, आप अपने से ट्राई करना, साइन 270 प्लस थीटा एंड साइन 270 माइनस थीटा। ठीक है, आई एम गिविंग इट एज अ होमवर्क फॉर यू पीपल, इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई, अदरवाइज दिस मच इज ओके। एंड नाउ वी विल मूव टू लास्ट टॉपिक फॉर द डे, एंड इट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चलो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, और तब हम समझते हैं कि हमें कितना समझ में आया है अब तक। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 210 डिग्री की अगर वैल्यू निकालनी है आपको। ओके, साइन 210 डिग्री की वैल्यू निकालना है। ओके, सब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, यू नो वेरी वेल, साइन 210 की वैल्यू निकालने के लिए इसके नियरेस्ट 90, 180, 270, 90 सही है, सॉरी सॉरी 180 सही है ज्यादा। ठीक है, आप 90 से भी आओगे घूम के, फिर 180 तक क्यों रिपीट करना है, सो 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 180 प्लस 30 डिग्री, सो साइन 180 प्लस 30 डिग्री, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब क्या ये आपको साइन 180 प्लस थीटा जैसा दिख रहा है, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आप बताओ मुझे, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यस और नो। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव है, निगेटिव है। ओके, साइन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है। इसके साथ साथ जीरो को हटा के देख रहा हूं मैं, 18 क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है। ओके, एंड दैट्स द रीजन साइन थीटा विल रिमेन एज साइन थीटा, और यहाँ पे आ जा रहा है साइन माइनस साइन 30 डिग्री, और माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, क्योंकि आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है, इट्स 1/2। ओके, लेट मी चेंज अनदर अप्रोच, मैं दूसरे अप्रोच से भी बता देता हूँ आपको। सपोज मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 270 डिग्री माइनस माइनस 60 डिग्री, यस और नो। ठीक है, फिर से 210 आ रहा है देखो, और इस बार मैं अप्रोच कर रहा हूँ
इस डायरेक्शन से। ठीक है, अभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल। ओके, सो नाउ साइन 270 माइनस थीटा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाहूँ, सो अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो माइनस में ही रहेगा साइन, ये आ गया। एंड नाउ 270 माइनस थीटा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जीरो को हटा के देखूं तो 27 दिख रहा है। 27 क्या है, पॉजिटिव, सॉरी इवन है कि ऑड है? ऑड आ रहा है। ओके, सो साइन इज गोइंग टू चेंज इट्स प्लेस। सो अब ये साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। सो इट विल बी कॉस थीटा। साइन 270 minus theta will be equal to minus cos theta. You can apply the rule or you can apply the trick which I have explained you and you will get the same answer. ठीक है, so cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? It's 1/2। आप चाहे जिस भी तरीके से सॉल्व करो, राइट आंसर है। ठीक है, यस और नो? लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाक से। सेकेंड क्वेश्चन, cos लेट्स से 390 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व, बिना क्वेश्चन पढ़े अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किए, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, सो थियरी इज जस्ट ए स्टोरी। स्टोरी पढ़ के क्या होगा, नींद आएगा। न्यूमेरिकल्स करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको याद रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं किस कोऑर्डिनेट एक्सिस में आ रहा है। 0, 90, 180, 270, 360, और ये 360 के बाद और 30 डिग्री के, 360 के बाद और 30 डिग्री, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है। ऐसा और नो? ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे लिखने का तरीका, कॉस 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। सो इट्स कॉस 360 प्लस थीटा। ठीक है, अब कॉस 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? पॉजिटिव, सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव तो रहेगा। ओके, नाउ जीरो को हटा के देख रहा हूँ, 36 इवन है कि ऑड है? इट्स इवन, सो दैट्स द रीजन कॉस विल रिमेन एज कॉस। ठीक है, एंड इट इज कॉस थीटा 30 डिग्री। सो कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, याद है? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? इट्स √3/। गॉट द पॉइंट? यस और नो? इसे दूसरे तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं, मैं एक और तरीका बता देता हूँ। लेट अस सपोज आई एम राइटिंग इट एज, ये कॉस 390 को मैं लिख दे रहा हूँ 450 डिग्री माइनस 60 डिग्री। चलेगा? सही है? यस, इट्स करेक्ट। ओके, नाउ अब इसे लिखने का तरीका क्या होगा? यहाँ पे अभी भी ये फर्स्ट क्वार्टर में ही है, इसलिए पॉजिटिव तो रहेगा। ओके, देन कॉस फर्स्ट क्वार्टर में ना, यहाँ पे आप देखो कॉस देख रहे हो, कॉस फर्स्ट क्वार्टर में अभी पॉजिटिव है। यस, नाउ अगर जीरो को हटा के देखो तो 45 आ रहा है, इट्स इवन और ऑड? ये ऑड है। ठीक है, एंड दैट्स द रीजन कॉस इज नाउ गोइंग टू चेंज इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वो अब साइन बन जाएगा एंड इट विल बी साइन थीटा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू सबको पता है, इट्स √3/2। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। स्टिल लेट मी टेक अ फाइनल क्वेश्चन एंड देन एंड विद द टॉपिक फॉर द डे, एंड इट इज, लेट अस सपोज, हाँ इसके बाद अगर आपको चाहिए टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, तो आप क्या करोगे? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, रेशियो ले लो, टेन थीटा मिल जाएगा, रेसिप्रोकल ले लो, कॉट थीटा मिल जाएगा, और साइन का रेसिप्रोकल लिए तो कोसेक मिलेगा, और कॉस का रेसिप्रोकल लिए तो सेक मिल जाएगा। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, साइन 330 डिग्री। ओके, साइन 330 डिग्री। सो साइन 330 डिग्री क्या होगा? साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यस और नो? नाउ अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। यस और नो, जरा देखो, 330 डिग्री, सो 270 के आगे बढ़ 360 के नीचे, तो ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका भाई सेक पॉजिटिव और बाकी सारे निगेटिव। सो दैट्स द रीजन, अब यहाँ पे जीरो हटा के देखोगे फिर से क्या बन गया? इवन। ओके, सो साइन विल रिमेन साइन बट माइनस साइन थीटा 30 डिग्री, एंड नाउ इट्स -1/2। गॉट द पॉइंट? यस और नो? एक और तरीके से देख लेते, और आप स्कोर कैसे सॉल्व कर सकते हो? इट्स लाइक 270 साइन
270 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तब जाके 330 आएगा। ओके। सो नाउ साइन 273 अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, मीन साइन माइनस, एंड इट्स जीरो हटा के देख रहा हूं तो ये 27 और दिख रहा है, सो इट विल बी कॉस थीटा 60 डिग्री, एंड कॉस माइनस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। ओके। सो आई होप you all have understood up to here, and thanks for watching. Okay, thanks for watching. I hope you people have understand. अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ओके, आई विल रिप्लाई इट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।